बनारस के लिए हवा पूरी तरह मोदी के पक्ष में है। अन्य पार्टी वाले भले ही दावा करें, उनके दावे प्रभावहीन है। जब तक बीजेपी सरकार आई है बेरोजगारी चरम सीमा पे हो गई है। अच्छे अच्छे नौजवान जो पढ़े लिखे हुए हैं वो भी मजदूरी पे उतर रहे हैं। बनारस के लोग तो कह रहे हैं 400 पार जाएंगे मोदी जी। पार जाए 1000 के पार जाए, उससे हमको क्या लेना, जब हमको कोई बेनिफिट नहीं है तो क्या फायदा। आयुष्मान कार्ड के लिए हर जगह दौड़े, हाँ, सभासद से कहे, मंत्रियों से लगे कहे, कोई सुनवाई नहीं बन पाया। यही बताइए, हमको सुनने में आया कि आप होमगार्ड की नौकरी कर रहे थे जी। तब होमगार्ड की नौकरी के बाद रिटायरमेंट के बाद कहाँ इसको कर रहे हैं? खाने कहाँ जाएंगे? क्यों पेंशन नहीं है? कोई पेंशन नहीं, पेंशन नहीं है, कोई पेंशन नहीं। बताइए दोस्तों, आप जो है होमगार्ड की नौकरी से रिटायरमेंट लिए हैं और पेंशन नहीं है, और अपनी जीविका को चलाने के लिए आप देखिए ये जूता और चप्पल का सिलाई करते हैं, पॉलिश करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। क्या बनारस का कुछ चुनावी माहौल क्या चल रहा है? अभी तक तो यहाँ कोई ऐसा पता नहीं लग रहा है कि कौन। हमारा मोदी जी यहाँ बम्पर जीते हैं और हो सकता है साहब जीत जाए, अच्छा है। कहीं कहीं दर्द है आपको? हाँ, क्यों नहीं? क्यों दर्द तो ऐसा है जो छुपा के बैठे हैं। क्यों नहीं भाई, हाँ। दर्द तो सबसे बड़ी ये है कि 40 साल हमने सरकारी सेवा किया, सरकारी सेवा किया और पेंशन नहीं है, कुछ नहीं। पेंशन ना होने का दर्द ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पेंशन होता तो आप भी आराम से बैठते। क्यों नहीं बैठते भाई? घूमते पान खाते बनारस की गलियों में पान खाते, घूमते मस्त होके नहीं? क्यों नहीं साहब, बनारस के पैदा हैं, बनारस में रहने वाले हैं, और जो है बनारस में ये झेल रहा हूँ कि इसी चौराहे पर मैं लाठी लेकर भाजा हूँ, इसी चौराहे पर। ये क्या शान और शौकत और रुतबा की जिंदगी जिए आप? नहीं, क्यों नहीं? और आज ये करना पड़ रहा है। क्यों नहीं भाई? पेट के लिए करना पड़ रहा है। बिल्कुल पेट के लिए। फिर मेरी सोच यहाँ पर आकर अटकी कि कर्म छोटा नहीं होता, कर्म छोटा नहीं होता। हाँ, कर्म योद्धा बन के मैं जीऊंगा, जब तक जीऊंगा तब तक कर्म योद्धा। कमा के खाऊंगा, मेहनत से खाऊंगा। हाँ? लेकिन पेंशन होता तो कुछ और बात। हाँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, कर्म योद्धा बन के ही जीऊंगा। जब तक जीना चाहूंगा तब तक यही है। मालिक से मेरा प्रार्थना है कि मुझे कर्म योद्धा बना कीजिए। आयुष्मान कार्ड के लिए हर जगह दौड़े, हाँ, सभासद से कहे, मंत्रियों से लगे कहे, कोई सुनवाई नहीं बन पाया। हाँ, और कहते हैं आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बना, कहाँ से बनवाए, जब बनाएंगे तभी तो बनेगा। हाँ। हमारे घर में तो बनेगा, लेकिन हम आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं ले पाए। कहाँ ले पाए? जब पैर आपको दिखाई दे रहा है पैर, ये देखिए यहाँ से 30 बाहर हो गई थी। हाँ, दोनों तरफ राड पड़ा हुआ है। हाँ, बनारस का ये हाल है। हाँ, हमारे कस्टमर आता है मोदी जी यहाँ निर्विरोध जी चाहेंगे। हम जिसका काम किए, हमारे कस्टमर लोग मिलके पैसा लगा के इसको सही कराए। हाँ, बोले छोड़ो जाने दो, हाँ, मत जाओ कहीं, तब मत दौड़ो। हाँ। तब ये लगाए करे, अभी चल रहा, अभी दबा चल रहा है। तो मोदी जी से खुश हैं? अरे हम क्या खुश हैं, हम कोई खुश नहीं है। नहीं खुश हैं ना। बनारस के लोग तो कह रहे हैं 400 पार जाएंगे मोदी जी। पार जाए 1000 के पार जाए, उससे हमको क्या लेना, जब हमको कोई बेनिफिट नहीं है तो क्या फायदा। जब तक बीजेपी सरकार आई है बेरोजगारी चरम सीमा पे हो गई है। अच्छे अच्छे नौजवान जो पढ़े लिखे हुए हैं वो भी मजदूरी पे उतर रहे हैं। जिस रही स्थिति है हमारे बनारस। मोदी जी कह रहे हैं खूब विकास लाए हैं। क्या विकास हुआ है? इससे पहले विकास नहीं हुए थे हमारे। पूरा बनारस चौड़ा हो गया, कॉरिडोर बना दिए। ये तो हमारे गवर्नमेंट सपा सरकार भी कर रही थी, कांग्रेस भी रोड पे चढ़ा। मतलब समय के साथ सब बदलता है ना, जैसा समय आएगा वैसे लोग बदलते हैं। पहले था कि पहले लोग पैदल चलते थे, साइकिल चलते थे, अब बाइक आ गई, सब बाइक से चल रहे हैं। उसी तरह है। कह रहे हैं कि सबके हाथ में स्मार्टफोन आ गया, जियो का डाटा हो गया। हाँ, सब उससे हमको खाने अमीर हो गए। अरे उससे खाने अगर कोई करेगा नहीं तो अमीर हो जाएगा। हम बिना जॉब किए, बिना या पढ़ाई किए, बिना किसी काम किए हम खा सकते हैं, या बिना स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बनारस के लिए हवा पूरी तरह मोदी के पक्ष में है। अन्य पार्टी वाले भले ही दावा करें, उनके दावे प्रभावहीन है, कोई मायने नहीं। हालांकि एक सीमा तक वो वोट पाएंगे और निर्विरोध हो जाएंगे क्या? निर्विरोध जब पर्चा कई दाखिल, लोगों का तो पर्चा निरस्त हो गया। लेकिन जो पर्चा दाखिल हुआ है, कुछ लोग कर चुके हैं। कांग्रेस का कोई मुसलमान है, अशरफ जमाल लारी, उसका ठीक है। अजय राय कर दिए हैं, 2 लोग तो उनके। अच्छा ये बताइए, बनारस में मोदी 2 बार रहे, ठीक है, सांसद, प्रधानमंत्री भी हैं। बनारस के लिए क्या क्या किए? सीवर से संबंधित बिजली का जो अंडरग्राउंड वाला काम, भूनगढ़ गोडौलिया वगैरह तमाम शहरों में जाइए। अब सामने घाट में भी कुछ एरिया में, कॉलोनियों में भूनगढ़ काम हो गए हैं।
हल्का फुल्का जो भी ऊपर है वो भी जल्दी हो जाएगा। सीवर का जहाँ कोई कमी होती है पूरा हो जाता है। अगर जो जागरूक लोग हैं नगर निगम में शिकायतें कर देते हैं और नहीं वहाँ से काम बढ़ता है, पीएमओ चले जाते हैं रविंद्रपुरी। और मोदी ने काम तो बहुत किया है, जिस हिसाब से किए हैं। चोर लोग हर जगह हैं। जब घर का लड़का चुरा सकता है तो ये लोग बाबू लाइट में वही आते हैं जो लार्ज स्केल पर गोलमाल किए रहते हैं, और जो छिटपुट हैं मीडियम या लो में है वो नहीं आते। फिर भी काम हुआ है, एक हद तक अच्छे हुआ है। बनारस का रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है। हाँ हुआ है, रेलवे का कायाकल्प हुआ। बनारस सिटी, मरुआडीह स्टेशन, रेलवे, एयरपोर्ट से भी अच्छा है। एक बार फीका होगा, आप जाकर मुआयना करें, निरीक्षण करें। और सिटी का भी कभी काफी खराब हुआ करता था, वहाँ का भी कायाकल्प हो गया। बनारस का जाम नहीं छूटेगा। ये तो बेहद कठिन काम है। जो ए सतीश गणेश जो कमिश्नर थे, उन्होंने पहले ट्रैफिक की भूमिका होती थी, उन्होंने कंबाइंड सिविल पुलिस को भी शामिल कर दिया, विशेष होमगार्ड। यहाँ ज्यादा लंका चौराहे पर जो ज्यादा जाम होता है वहाँ SI SO तक को आना पड़ जाता है। कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले नगवा चौक वहाँ जाम नहीं छूटेगा बनारस का। ना मैं एहसास कर चुका हूँ, यह बेहद कठिन दुरूह काम है। रोपवे हो तो कुछ राहत हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कर सकते। बनारस में मेट्रो वो भी चल रहा है काम, लेकिन अब कम पूरा होगा, समय सीमा मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता। मेट्रो अगर शुरू हो जाएगा बनारस तो जाम खत्म हो जाएगा, कुछ आराम हो जाएगा। हल्का फुल्का आराम होगा, एक सीमा तक आराम होगा, पूरी तरह आराम नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।